हेलो फ्रेंड, मैं योगेश आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित है। जो हमारे साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से संबंध है। तो आइए हम चर्चा करते हैं उन्हीं पुरस्कारों के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं उनसे संबंधित जितनी जानकारी है वो हम इस वीडियो लेक्चर के साथ शेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं पहला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में जो मलयालम लेखक हैं जी शंकर कुरूप जी, उनको प्रदान किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमारा भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साऊ शांति प्रसाद जैन का जो 50वां जन्मदिन था उसी दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। 1961 के बाद इस पुरस्कार का जो स्वरूप है उसको निर्धारण करने के लिए कई गोष्ठियां व समितियां आयोजित की गईं। और साल 1965 में सबसे पहले मलयालम जो कवि हैं जी शंकर कुरूप जी, उनको इससे सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में जो प्रदान किया जाता है एक लेखक को, उसमें प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा तथा 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो बिंदु हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अब जो ये तस्वीर है ये ज्ञानपीठ से सम्मानित लेखिका हैं जिनका नाम है कृष्णा सोबती। सन 2017 में इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था हिंदी भाषा के लिए। इनकी जो पुस्तक है वो जिंदगी नमा और मित्रों मरजानी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी। दूसरा जो ये चित्र है वो अमिताभ घोष का है। ये एक बंगाली लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। सन 2018 में इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। इनकी जो पुस्तक है वो द शैडो लाइन्स द कलकत्ता क्रोमोजोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सन 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में मिला है वो ये मलयालम लेखक हैं अकीतम अच्युतम नम्बूदिरी, तो इनको प्रदान किया गया है। मलयालम भाषा के लिए जो इनकी पुस्तकें हैं वो वाली दर्शनम, निमिषा क्षेत्रम, अमृता खटिका, अखितम कविता खका, महाकाव्य ऑफ 20th सेंचुरी और अंत मह कलम आदि इनकी रचनाएं हैं अकीतम अच्युतम नंबूदरी जी की। अब देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं तथा सबसे पहले जो व्यास सम्मान दिया गया था वो एक प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा को साल 1991 में पहला व्यास सम्मान मिला था। अब जो लेखक व्यास सम्मान से सम्मानित हैं, ये तस्वीर है ममता कालिया जी की, जिनको सन 2017 में 27वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। आप इसको आसानी से देख के याद कर सकते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है, जो पुस्तक है वो दुखम सुखम है, जिसके लिए इनको जो व्यास सम्मान दिया गया था ममता कालिया जी को, इनका चित्र है, आप आसानी से इसको देख के याद कर सकते हैं। सन 2018 में जो 28वां व्यास सम्मान दिया गया वो लीलाधर जागुड़ी जी को दिया गया और ये इनकी तस्वीर है लीलाधर जागुड़ी जी की। इस तस्वीर को देख के आप उनको पहचान सकते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इनको सन 2018 में 28वां व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट जो सन 2019 में व्यास सम्मान दिया गया है वो लेखिका है नासिरा शर्मा।
उनको सन 2019 में व्यास सम्मान दिया गया है। इनसे संबंधित प्रश्न अभी उत्तर प्रदेश जेल वार्डन और फायरमैन की जो परीक्षा संचालित हुई थी उसी में करंट अफेयर से यह प्रश्न पत्र में आया था कि सन 2019 का जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया, तो नासिरा शर्मा जी को यह सम्मान प्रदान किया गया। आप चित्र में इसको देखकर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो कागज की नाव है, नासिरा शर्मा जी का। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यानी कि जो हमारे संविधान में जितनी भाषाएं वर्णित हैं उन्हीं भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखित पुस्तक या कोई ग्रंथ या कोई दस्तावेज जो साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता हो उसके लिए सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। तो जो लेखक सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं उनकी चर्चा नीचे वीडियो में दी है। ये जो पहला सन 2017 में 27वां जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था वो सीतांशु यश चंद्र को दिया गया था। इनकी तस्वीर इस चित्र में देख सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध गुजराती कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कविता बखार के लिए इनको सन 2017 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। अब जो कवि हैं वो तेलुगु कवि हैं जिनका नाम है के शिवा रेड्डी। इनको सन 2018 में 28वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो पक्का की ओटिट गिलिट है, जिनके लिए इनको सन 2018 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। सन 2019 में जो वर्तमान में अभी 29वां सरस्वती सम्मान जिन्हें दिया गया है वो वासुदेव मोही जी हैं। यह एक सिंधी लेखक हैं और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो चेक बुक है। इस सम्मान में जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, इस सम्मान में शॉल और प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि इस पुरस्कार स्वरूप लेखकों को प्रदान की जाती है। तो ये तो थे सरस्वती सम्मान से महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो बिहारी पुरस्कार है। ये बिहारी पुरस्कार का जो चित्र है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है और उसका लोगो भी इसमें दिखाई दे रहा है। सन 2019 में जो बिहारी पुरस्कार है वो ऐदन सिंह भाटी को दिया गया है अभी वर्तमान में, और सन 2018 का मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को दिया गया। मनीषा कुलश्रेष्ठ एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनके उपन्यास स्वप्ननाश के लिए वर्ष सन 2018 का 28वां बिहारी पुरस्कार उन्हें दिया गया है। सन 2017 का जो बिहारी पुरस्कार है वो विजय शर्मा जी को दिया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 ईस्वी में कवि बिहारी लाल के नाम से स्थापित किया गया। यह पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी एक लेखक को ही प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए है और प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। और इसका जो प्रथम पुरस्कार है वो 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज को मिला था। तो ये तो थे पुरस्कार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।